जादू। माँ के हाथों में जादू है बेटा। जनता ने अगर ये पूरा वीडियो हम्म, अगर लास्ट तक देख लिया ना, तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चन फ्यूचर में कभी भी आएंगे, दे विल बी एबल टू सॉल्व इट विद इन 5-10 हजार केसेस बनेंगे। तो 5-10 हजार नंबर लिखने के लिए कहाँ पे लिखोगे? सेट के एंड तक आप टिक के रहो। आई कैन एश्योर यू दैट यू विल हैव एन अमेजिंग क्लैरिटी ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ। ठीक है, क्योंकि अब अगर तुमने रट लिया ना, तो जब भी मैं डिजिट जब सेम होंगे ना, तो तुम उससे फंस जाओगे। प्रोसेस इंपॉर्टेंट, एंड वंस यू अंडरस्टैंड दिस प्रोसेस ना, तो इस तरह के सारे क्वेश्चंस विद इन सेकंड्स। नमस्कार जनता, मैं एडुटेनर कुमार एज विद्यार्थी अर्जुन। मैं रिटर्नर नितिन एज गुरु द्रोणाचार्य। सर फिर से इस बार लेके आए हैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन फॉर्मिंग नंबर्स का कुछ तो खतरनाक सा बॉम्ब दिख रहा है मुझे। ये कैट 2022 क्वांट के स्लॉट 3 से लाया गया क्वेश्चन है। हाँ। इससे पहले कि आप इसको जाकर के सॉल्व करो या फिर इसका आंसर देख लो, सबसे पहले तो आप इसको पॉज मारो। स्लॉट 1 स्लॉट 2 का अगर प्लेलिस्ट नहीं देखा तो उसको जरूर जाके देखो। तो सर माहौल तो बना दिया गया है, बच्चों को बता भी दिया गया है। ये बताइए सर, इसमें खास क्या, क्योंकि पीएनसी तो मैं देख करके भाग जाता देखो, ये आंसर ये एक ऐसा क्वेश्चन है ना, हूँ। जिसमें थोड़ी सी मेहनत के बाद तुम्हें लगेगा अरे यार ये तो घोड़ागिरी से बहुत जल्दी हो जाएगा, और हो भी जाएगा। अच्छा। ठीक है, बट अगर तुम्हें साथी दिमाग अप्रोच पता है, तो वो घोड़ागिरी से और जल्दी से भी सॉल्व कर सकते हो। तो तुम्हारा Okay. वो सिचुएशन में रहोगे, ओके मैं ये सारे केसेस केस बाय केस बना के सॉल्व करूं, या फिर मैं नॉर्मल अपना साथी दिमाग मेथड को यूज करके करूं। मैं तो सर ना तो केस बाय केस करूंगा ना शातिर में, मैं तो भागूंगा स्पीड। पीएनसी देख के भागने में ही भलाई लगती है मुझे। लेकिन अगर आपको पीएनसी में मजा आता है तो मुझे पूरा भरोसा है कि इस सेट के एंड तक आप टिक के रहो। आई कैन एश्योर यू दैट यू विल हैव एन अमेजिंग क्लैरिटी ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ दीज नंबर्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस पीएनसी के खतरनाक एपिसोड को। Okay, so question ये रहा स्क्रीन पर। The arithmetic mean of all the distinct numbers that can be obtained by rearranging the digits in 1, 4, 2, 1, including itself is। और सर ये तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन और एएन दोनों का वो बना दिया सर। पर ये तो मेरे को लगता है किया जा सकता है सर। चार किया जा डिजिट्स को अरेंज करना है तो फैक्टोरियल 4 तरीके से अपन शायद अरेंज कर बट सकते हैं। फैक्टोरियल 4 तो तब करोगे ना जब सारे के सारे नंबर्स क्या हो, डिफरेंट हो। लाइक हियर इट इज व्हाट 1 4 2 1। यस सर। बट यहाँ पे ये 1 तो 2 बार रिपीट हो रहा है ना। ओह हाँ, तो उसको फैक्टोरियल 2 से डिवाइड करते हैं ना बिल्कुल, सर। तो इस 4 नंबर को कितने वेज में? फैक्टोरियल 4 बाय फैक्टोरियल 2, हाँ, तो कितना हो एंड गया दैट सर? विल बी इक्वल टू हाउ 4 मच? into 3 12। 12। तो इतना तो पता है ना कि इसमें कितने नंबर है? 12 नंबर है। इतनी भी 12 पॉसिबिलिटीज है, सबको लिख के क्या करना है? ऐड करना है। मुझे अपने घर जाना है। शुरू करें सर घोड़ागिरी का अपना अभियान कितना शुरू टाइम करें। लगेगा? 12 नंबर है। हाँ तो सर। अगर मैं देखता हूँ ये 12 नंबर, तो लेट्स से स्टार्ट विद 1। ठीक है, उसके बाद अब जो बाकी के 3 प्लेसेस पे मुझे किन 3 नंबर को अरेंज करना है? 4 2 और 1 को 4 2 1। तो एक ऑर्डर में अरेंज करो, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, लाइक 1 2 1। 4। हाँ। यस और नो? फिर 1 4 2। यस यस सर। और नो? फिर इसका 2 से स्टार्ट करूंगा, हाँ। 2 1 4। हाँ। फिर 2 4 1। हाँ। फिर उसके बाद फिर अब मैं 4 से स्टार्ट करूंगा, हाँ। 4 1 2 4 2 1। यस सर। या ये ऑलराइट। अब 1 से स्टार्ट करके सारे नंबर लिख दिया। 2 Yes, से sir. स्टार्ट करो, 2 से स्टार्ट करूंगा तो क्या आ जाएगा? 2। हाँ। अब क्या क्या नंबर बच गए? 1 1 4। 4। लेट्स अरेंज इट 1 1 4 1 4 1 एंड देन 4 1 1। ये हो गए। यस सर। अब 4 से स्टार्ट करूंगा तो क्या आएगा? 4 1 1 2। यस सर। देन 1 2 1 यस सर। देन 2 2 1 1 1। 1। हो गए 12 नंबर लिख लिए। कितना Add कर टाइम लो। लगा? 1 मिनट भी नहीं लगा होगा। हाँ सर, लिखने क्या में। करना है? सबको ऐड कर देते हैं। हाँ सर। लेट्स स्टार्ट विद द लास्ट प्लेस। तो ये ऐड करो, बताओ। 4 प्लस 2 6 प्लस 4 10 10 प्लस 1 11 11 प्लस 2 13 प्लस 1 14 प्लस 4 18 प्लस 1 19 प्लस 1 20 प्लस 2 22 प्लस 1 23 प्लस 1 24। तो ये जो येलो से मैंने हाईलाइट किया, इनका सबका सम क्या है? 24। सो 24 का 4 लिख दो नीचे। क्लियर है? ऐसे ही सेकंड कॉलम फिर फ्रॉम से द जो है राइट, सर ये भी 2। 24 आएगा। फिर अरे से क्यों? अरे यही सारे नंबर तो फिर इसी आ रहे हैं ना। देखो यहाँ पे। ओह यस। ठीक है, तो देखो अब क्या होगा? फिर से 24 आएगा और 2 कैरी ओवर। 24 प्लस 2 इज 26 का 6। कैरी ओवर इज हाउ मच? 2। फिर से थर्ड कॉलम में भी सम क्या आएगा? 24 आएगा। 24 एंड 2 कैरी ओवर। 24 प्लस 2 इज 26। अगेन कैरी ओवर इज 2। हाँ और सर। फिर इधर भी 24 प्लस 2 इज व्हाट? 26। सर आप इतने कॉन्फिडेंटली कैसे बोल दिया सर आपने कि 24 ही आएगा? देख लेते हैं, सबको तुम ऐड कर लो। एक तो तरीका वो है, तो तुम्हें भी कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ठीक है? पता चल जाएगा। अभी जस्ट वेट फॉर कपल ऑफ मिनट्स। अच्छा ठीक ठीक है, हाँ। सो दिस इज द टोटल
और इसका मुझे अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट करना है, तो इसको किससे डिवाइड करूंगा? 12 से, क्योंकि 12 नंबर है ना, हाँ सॉरी 12 तो इन नंबर 12 नंबर का सम है, इसको 12 से डिवाइड करूंगा, तो डिवाइड करो, क्या आ जाएगा? 2 ये 2 2 2 2 दैट्स राइट, सो द आंसर इज व्हाट? ऑप्शन नंबर 2। 2 2 2 2 2 मैंने एक 2 एक्स्ट्रा बोल दिया 2 आंसर ठीक है, 2। तो सर ये तो बिल्कुल। रुको जरा। अब यहाँ पे देखो, ये नंबर 1421 था ना, यस सर। मैं एक और नंबर देता हूँ, 1 4 2 3, ओके, 4 2 1 3 करके दिखाओ आप ये। आर यू कॉमेडी मी? ऐसे कैसे बना देंगे सर? ये तो बहुत ही घोड़ागिरी का बहुत काम हो बड़ा, गया। कितने डिजिट से बताओ? 1 कितने? 2 3 4 5 8 6 डिजिट्स 7 8, सो फैक्टोरियल 8 हाँ सर, और बाई फिर 1 डुप्लीकेट भी कितनी भर-भर बार के हो रहा है 2 रिपीट? बार, 2 बार फैक्टोरियल 2। ये डिजिट 4 कितनी बार रिपीट हो रहा है? 2 बार, 2 बार फैक्टोरियल 2। डिजिट 2 कितनी बार रिपीट हो 2 रहा है? बार, 2 बार फैक्टोरियल 2। डिजिट 3 कितनी बार हो रहा है? 2 बार। 2 बार। अरे यार, फिर भी बहुत सारे केसेस बनेंगे। क्या होगा? फैक्टोरियल 8 अपॉन दिस बहुत हो 10, जाएगा आई सर। थिंक 5-10 हजार केसेस बनेंगे। वो 5-10 हजार नंबर लिखने के लिए कहाँ पे लिखोगे? ठीक है, अगर मुझे नहीं भी पता है कॉन्सेप्ट, दिस क्वेश्चन कैन बी सॉल्व विद इन 2 मिनट्स। मैं बहुत खुश हूँ सर एक बात को लेकर क्या? कि आप कैट में क्वेश्चन सेट नहीं करते हो, और मैं बहुत खुश हूँ तब से अपने भाई ऐसे। देखो, अब यहाँ पे ये 12 केसेस रहते हैं, ठीक है ना, बट पहला तो बेसिक कॉन्सेप्ट यही तुम्हें पता होना चाहिए कि 12 केसेस बनते क्यों है। अब 12 केसेस 12 नंबर्स बनाना बहुत इजी, लिख के मैं ऐड कर सकता हूँ, बट अगर बहुत सारे केसेस बनेंगे देन इट विल बी डिफिकल्ट। यस सर। सो व्हाट शुड वी डू? घोड़ागिरी से शातिर दिमाग की तरफ मूव करते हैं। मूव करते हैं, लेट्स ट्राई टू क्लियर आवर कॉन्सेप्ट, और बाकी जो जनता है उनका भी फंडा क्लियर हो, ताकि इस तरह के क्वेश्चन जब भी आए, लाइक ये जो क्वेश्चन मैंने लिखा है, एंड बिलीव मी दिस क्वेश्चन कैन बी सॉल्व विद इन 30 सेकंड्स। क्या बोला तूने? अरे भाई ये तो थोड़ा ज्यादा हो गया सर। नहीं, तुम करके दिखाओगे 30 सेकंड। तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। यहाँ पे क्या है, रीअरेंजिंग द डिजिट्स। अब इसमें दो पॉसिबिलिटीज है, ठीक है। एक तो अगर सारे के सारे डिजिट्स डिस्टिंक्ट होते हैं, ठीक है ना, लाइक अगर मैं कह देता हूँ कि 1 2 3 4 है, चलो, तो ये फिर भी इजी हो जाता है। मेरे ख्याल से बहुत सारे जनता जो देख रही है उनको शायद ये आता, उन्होंने एक फॉर्मूला पता होगा, शायद उससे सॉल्व कर सकते सर मेरे को तो लगता है ज्यादा डिजिट है। हैं। नहीं, बहुत इजी है, ठीक है। और जब रिपीट होता है ना, तो फिर वहां पे वो फॉर्मूलाज वगैरह कुछ काम नहीं करते हैं, एंड दैट्स व्हाई आई ऑलवेज कीप सेइंग ट्राई टू क्लियर योर फंडास, डू नॉट कंसंट्रेट ऑन फॉर्मूलाज। सो लेट्स स्टार्ट हियर। बहुत ही बेसिक, मेरे पास एक डिजिट्स है 1 2 3, ठीक है। इन तीनों को अरेंज करके कितने नंबर बना सकते हैं? फैक्टोरियल 3। बिल्कुल सही। फैक्टोरियल 3 का मतलब क्या है? 3 into 2 into 1। नहीं, मेरा ना थॉट प्रोसेस कुछ अलग ही है। ओके। मुझे क्या लगता है, जब मैं फैक्टोरियल टर्म देखता ना, मुझे जब 3 फैक्टोरियल दिखाई देता है ना, तो मुझे लगता है 3 फैक्टोरियल का मतलब है 3 अलग अलग कलर की बॉल है, उन तीनों को अरेंज करना है, ओके। या 3 लोग लाइन में खड़े हों, 3 लोगों को लाइन में खड़ा करने का तरीका है। फैक्टोरियल फॉर मी इट इज लाइक फैक्टोरियल 4 का मतलब मुझे लगता है कि 4 लोग लाइन में खड़े हैं, उन 4 लोगों को कितने तरीके से मैं लाइन में खड़ा कर सकता हूँ, कौन किसके आगे पीछे खड़ा है। सो अब 1 2 3, ठीक है, 3 अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं, तुमने कहा इसे फैक्टोरियल 3 में अरेंज कर सकते हैं। हाँ सर। ठीक है, फैक्टोरियल 3 क्या होता है? 3 into 2 into 1 which is equal to 6। ठीक है, वो 6 नंबर्स क्या क्या है? 1 2 3, then I can say 1 3 2, then I can say 2 1 3, and then 2 3 1, और फिर क्या हो जाएगा? 3 1 2 and 3 2 1। यही 6 नंबर है। अरे हाँ यार, है ना? यस सर। और मैं तुमसे पूछता हूँ कि इन 6 नंबर का सम फाइंड आउट कर लो। तो जोड़ लेते हैं 3 ठीक + है। 2 + 3 + 1 + 2 + 1। ठीक है, ऐड करो, देखो 3 + 2 5, 5 + 3 is 8, 8 + 1 is 9, 9 + 2 is 11, 11 + 1 is 12, 12 का 2 कैरी ओवर 1, फिर से ये क्या आएगा? 12 भी आएगा। अरे यार ये आप कैसे कर लेते हो जादू ठीक है, अपना? अब देखो यहाँ पे ये जो डिजिट 3 है, ये 3 कितनी बार आया इस लाइन में? यूनिट्स प्लेस पे 2 बार यूनिट्स आया। प्लेस में 2 बार आया। ऐसे ही देखो, ये जो 3 है टेंस प्लेस पे भी कितनी बार आया? 2 बार आया। हंड्रेड्स प्लेस पे कितनी बार आया? 2 बार आया। का ठीक सर। है, अब ऐसे ही मैं एक और नंबर लेता हूँ। अब डिजिट 2 पे फोकस कर लो। ओके। ये डिजिट 2 है। हाँ, डिजिट 2 यूनिट्स प्लेस पे कितनी बार आया? 2 बार आया। ये टेंस भी 2 प्लेस पे बार कितनी आया। बार आया? 2 बार। और हंड्रेड्स प्लेस पे 1 का भी सेम सीन लग रहा है। ठीक है, 1 का भी जब बचे हुए 1 भी आ रहे हैं 2 बार, तो मैं ऐड करूंगा किसी भी प्लेस को, यूनिट्स प्लेस वाले सारे नंबर को या टेंस वाले हंड्रेड्स, सम तो सेम ही आएगा ना। बात तो आपने सही कही है। तो यहाँ पे ये 12 आया था, हाँ, तो इसका मतलब जो टेंस प्लेस पे जो इतने भी नंबर है उन सबका भी सम क्या आएगा? 12 भी आएगा 12 भी आएगा पक्का। और हंड्रेड्स वाले में भी 12 भी 12 भी आएगा। आएगा, तो 12 आया और एक कैरी ओवर था, सो 12 + 1 is 13 का 13 का 3 3, हाथे कैरी बचा ओवर इज 1। फिर अगेन हंड्रेड्स प्लेस पे भी सब
का 12 सम आएगा 12 तो आएगा 12 का 13 तो 13 1332 हो तो जाएगा। 1332 हो गया इसका आंसर। सही जवाब सर। तो सर ये तो मैं समझ हाँ गया, हाँ लेकिन अगर ये डुप्लीकेट नंबर आ जाएंगे तो भी उसका सम 12 ही आता है। हाँ, उसका सम 12 नहीं डिपेंड करता है क्या वैल्यूज है, हाँ, बट मतलब उसका इकाई, दहाई और सब सेम सैकड़ा तीनों जगहों पे सेम ही तीनों आएगा। जगह पे सेम ही आएगा। ठीक है, अच्छा, ये बिल्कुल। बड़ा इंटरेस्टिंग हाँ चीज सिखाया सर आपने। लेकिन ठीक है, सर यही है क्या अपना शातिर दिमाग मेथड? नहीं अभी तो ये जस्ट बिगनिंग है। अभी तो चलो, मैंने अब शुरू भी तुमने ये नहीं बीच किया। में क्वेश्चन पूछा क्यों आ रहा था, तो हम्म, मैंने ये बता दिया। ठीक है, हम्म, अब क्वेश्चन क्या है कि अगर मैं कहता हूं हम्म, कि ये मेरे पास डिजिट्स है 1 2 3, फाइंड द सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नंबर्स हम्म, व्हिच कैन बी फॉर्म बाय रीअरेंजिंग द डिजिट्स। ओके, तो उसका आंसर तुम्हारे सामने 1332। 1332, यहाँ पे 6 नंबर बचे थे। बिल्कुल सर। बट यही अगर मैं कह दूं कि अगर मान लो 5000 नंबर बनते, कुछ ऐसा नंबर दे देता हूं मैं, लाइक हम्म, 1 2 3 4 5, हम्म, मैं कहता हूं इन सबको रीअरेंज करके जितने नंबर फॉर्म हो सकते हैं हम्म, करो। तो तुम तो बोलोगे फैक्टोरियल सर फैक्टोरियल 5 जो कि 120 होता है। हाँ, तो ये सारे 120 के 120 नंबर लिख के तो करना पॉसिबल नहीं है ना। नाउ अब ये तो सब मुझे पता है, आंसर्स मुझे पता है। हाँ, अब इस आंसर्स पे हम लोग दूसरे तरीके से रीच करते हैं। ठीक है। थोड़ा लंबा है, हम्म, बट बिलीव मी, जनता ने अगर ये पूरा वीडियो हम्म, अगर लास्ट तक देख लिया ना, तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चन फ्यूचर में कभी भी आएंगे, दे विल बी एबल टू सॉल्व इट विद इन 30 सेकेंड। सो आंसर ये जो पहला नंबर है हाँ सर। 1 2 3, हम्म, ये देखो तो एक्चुअली है क्या, ये 100 इंटू 1, प्लस 20 हाँ, प्लस 3, यस सर, यही होता है ना। यस सर, इन तीनों को ऐड करेंगे तो 123 आ गया। यस सर। तो ये क्या हो गया, ये मेरा 100। ठीक है, 20 क्या है ये बताओ, 10 इंटू 2, हाँ, 10 इंटू और 2, ये 3 क्या है, 1 इंटू 3, यस और सर, ये 100 इंटू 1, क्या, ये जो 1 है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 100, इट मीन 100 प्लेस पे आ रहा है, देखो। ओके, यस, ठीक है ना। यस, और ये जो 2 इंटू 10 ये यानी कि 10th 2 प्लेस पे आ 10 रहा है। प्लेस पे आ रहा है, और ये 3 यूनिट्स प्लेस पे। हम्म, ठीक है, तो हम्म, कोई भी जो नंबर्स होता है, लाइक अगर मैं कहता हूं ए बी, 2 हम्म, डिजिट नंबर, तो ये मेरा क्या होता है, 10 प्लेस यूनिट्स प्लेस। हाँ तो सर, इसको ऐसे ही लिखते हैं ना, 10 प्लेस पे नंबर ए आया और हम्म, यूनिट्स प्लेस पे नंबर बी आया, यस, दैट इज 10 ए प्लस बी। यस सर, यस और नो। अगर मेरे यस पास सर, एक नंबर है ए बी सी, हम्म, ये 100 प्लेस 10 प्लेस यूनिट्स प्लेस, यस तो सर, ए कौन से प्लेस पे है, 100 100 प्लेस, तो इंटू 100 ए इंटू प्लस ए, 10 इंटू 10 बी इंटू बी प्लस 1 प्लस इंटू सी, प्लस 1 इंटू सी। सो दिस इज हाउ यू राइट डाउन। यस सर, तो अब मैं ये जो लिखता हूँ 1 2 3, ठीक है, 100 प्लेस हम्म, पे नंबर 1 आ रहा है, हम्म, 10 प्लेस पे डिजिट 2 आ रहा है, हम्म, और यूनिट्स प्लेस पे डिजिट 3 आ रहा है, यस ये हो सर, गया। फिर 132 में फिर 100 100 प्लेस पे प्लेस पे 1 आ 1 रहा आ है, रहा है, 10 प्लेस पे 3 आ रहा है, और यूनिट्स प्लेस पे 2 आ रहा है, यस सर, ऐसा ना। सिमिलरली यहाँ पे 100 प्लेस पे 2 डिजिट आ रहा 2 है, आ रहा है, फिर 10 प्लेस पे डिजिट 1 आ 1 रहा आ है, रहा है, और यूनिट्स प्लेस पे डिजिट 3 आ 3 रहा आ है। रहा 1 hour later. है, एंड सो ऑन। अब क्या सो ऑन सर, अब तो खत्म ही कर दिया। ठीक है, सो ऑन सो। यस अब सर, ये सारे नंबर्स को मुझे ऐड करना है। यस सर, तो ये जो 100 प्लेस पे जितने भी नंबर है, ये 100 वाले, इन सबको पहले ऐड कर लेता ऐड हूं। कर लेते तो हैं जब सर। सबको ऐड करोगे तो क्या 100 कॉमन आएगा, हाँ सर, ठीक है, और कुछ कॉमन आएगा, अ, 100 आ गया कॉमन, हाँ यस और नो। सर, हाँ और सर, इससे ब्रैकेट में क्या बचा, 1 हाँ, प्लस 1, यस और नो, यस सर, 2 2 प्लस प्लस 2, 2 3 प्लस प्लस 3 3, प्लस 3, यही हुआ। यस सर, ठीक है, ऐसे ही 10 प्लेस पे सेम वही बन रहा है सर सेम इसमें वही भी। बनेगा। हाँ 10th सर, प्लेस पे ये देखो, अब मैं सीक्वेंस में नहीं लिखता हूं, बट तुम लिखना चाहो तो वही स्टार्टिंग से बन रहा है देखो, सर, वही वही बन रहा है, बना देख ना, लिया 2 मैंने। 3 1 3 1 2। तो 1 इसमें प्लस भी 1 प्लस 2 प्लस 2 1 प्लस 3 प्लस प्लस 1 3 प्लस 2 प्लस 2 प्लस प्लस 3 3 प्लस प्लस 3, 3, ठीक है। यस सर, और यूनिट्स प्लेस पे भी क्या बन रहा है, सेम 1 वही प्लस बन रहा है, 1 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 3 3 प्लस प्लस 3। 3, यस सर, अब ये बताओ इन सब में ये जो पार्ट था तुम्हारा, दिस ये तो तीनों में कॉमन है, तो यस, इसको बाहर ले लूं और 100 प्लस 10 प्लस 1 बच जाएगा फिर। तो यस, ये चीज को मैं लिख सकता हूं अब यहाँ पे 100 प्लस 10 प्लस 1 हम्म, इंटू, दैट इज 1 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 3। अब इसमें से ये देखो, ये जो 1 प्लस 1 है इसको मैं लिख सकता हूं 1 इंटू 2, 2 प्लस प्लस 2 2 को इंटू 2 2, इंटू 2, एंड 3 प्लस 3 को 3 इंटू 3 2, इंटू 2, और ये 100 प्लस 10 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 1 1 1 1 1 1। अब इस पूरे में से क्या 2 कॉमन आएगा, आएगा सर, आएगा, तो बिल्कुल इसको आएगा, यहां पे ले जाके लिखता हूं मैं, और ये हो गया 1 1 1 इंटू इंटू 1 प्लस प्लस 2 2 प्लस प्लस 3 3 इंटू इंटू 2, 2, ये पूरा सॉल्व करके क्या आ जाएगा 1332। अब सही, तुम सोच रहे होगे सर इसका तो आंसर पहले इतनी इसी से आ गया, तो हम ये कर क्यों रहे हैं इतना लंबा मेथड। बट मैंने कहा ना, जब वो 120 नंबर बनेंगे, वो सब बनेंगे, तो वहां पे तुम 120 के 120 नंबर लिख के तो नहीं कर सकते हो ना। नहीं सर, तो बिल्कुल नहीं। देखो ये प्रोसेस इंपॉर्टेंट, एंड वंस यू अंडरस्टैंड दिस प्रोसेस ना, तो इस तरह के सारे क्वेश्चंस विद इन सेकंड्स तुम कर सकते हो। तो अब
ये इसके पीछे की स्टोरी देखते हैं, ये क्या रिप्रेजेंट करता है ना, हाँ सर। ये अब हम समझते हैं। तो इसको सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं, झाड़ू लगते हैं। झाड़ू लगा दिया सर। सो अंशु अब बताओ क्या समझा तुमने? सर मेरे को अब जो समझ में आया मैं समराइज कर देता हूँ। बिल्कुल हमने 1 2 3 ठीक है। तीन डिजिट्स लिए, उसको यूज करके हमने सारे पॉसिबल नंबर्स बनाए, जो कि हमारा फैक्टोरियल 3 आ रहा था, जो कि बिल्कुल 6 था। हाँ तो हमने बोला चल उसका एक शॉर्टकट तरीका बनाया हमने एक घोड़ागिरी से किया था, 1 3 3 2 आया था। हाँ और फिर आपने कुछ तो शातिर दिमाग मेथड लगाया, जिसमें अपने लंबा चौड़ा सा डेरिवेशन करके एक सिंपल सा फंडा बताया कि वो 1 1 1 हाँ इनटू यस ब्रैकेट में 1 + 2 + 3 यस इनटू हाँ 2। 2 ठीक अगर तुम ये फॉर्मूला यूज कर लो, हाँ तो भी तुम्हारा 1332 ही आ जाएगा, विच इज द सम ऑफ ऑल दो 6 बिल्कुल। नंबर्स। शाबाश बेटा। अब ये फॉर्मूले में क्या चीज इंपॉर्टेंट है वो मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक हाँ है? सर। या नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट डज दिस 111 रिप्रेजेंट्स हियर, ये इंपॉर्टेंट है। 111 रिप्रेजेंट्स दैट इट्स अ 3 3 डिजिट डिजिट नंबर। नंबर। तो अगर 4 Okay. डिजिट होता तो सर 4 1। टाइम्स 1 आएगा, ओके 5 डिजिट होगा तो ये आएगा, तो इट रिप्रेजेंट्स अ 3 डिजिट नंबर। ठीक है सर। नाउ व्हाट डज दिस डिजिट 1 + 2 + 3 रिप्रेजेंट? जो अलग अलग डिजिट्स उसमें यूज हो रहे हैं उसको, दैट्स राइट, उनका सम है ना। बिल्कुल सही। और ये 2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये मेरे को नहीं चमका सर, पर शायद ये ये रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ टाइम्स ईच डिजिट्स रिपीट एट ईच प्लेस। ओके। तो देखो अब तुम्हें याद करो, ये जो 1 2 3 को फॉर्म करके हमने 6 नंबर यस लिखे थे, यस यस 1 2 यस। 3 1 3 2, दिस इज 2 1 3, दैट इज 2 3 1 3 1 2 एंड 3 2 1, यही था। यस सर, और हर अब डिजिट देखो हर प्लेस पे यस ट्वाइस रिपीट हो रहा था। बिल्कुल, तो ये देखो अब डिजिट 1 हंड्रेड्स प्लेस पे रिप्रेजेंट कर रहा है 2 बार, टेंस प्लेस पे 2 बार और यूनिट्स प्लेस पे भी 2 बार कर रहा यस सर। है। ऐसे ही ये सबके लिए हो रहा है ना, यस सर 2 यस के सर लिए भी, 3 के यस लिए सर भी। यस सर सो यस सर। ये जो 2 रिप्रेजेंट कर रहा है, इट इज एक्चुअली नंबर ऑफ टाइम्स ईच डिजिट रिपीटेड ईच प्लेसेस। गॉट इट। ठीक है? टोटली और गॉट ये इट। 1 + 2 + 3 ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है, ये क्या कर रहा है? डिजिट्स विद द हेल्प ऑफ व्हिच वी आर फॉर्मिंग द नंबर्स। यस सर। ठीक है? तो तुमने ये ऑब्जर्व किया कि जितने भी नंबर हैं, ये सारे के सारे सेम नंबर ऑफ टाइम रिपीट करते हैं। हाँ। बस यही तो गलती करोगे, बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। रटना नहीं है। ठीक है? क्योंकि अब अगर तुमने रट लिया ना, तो जब भी मैं डिजिट जब सेम होंगे ना, तो तुम उससे फंस जाओगे। सो अब इसे कैसे करना है, याद करने का तरीका। ठीक है? सो व्हेन आई राइट डाउन 111, इट मींस इट्स अ 3 डिजिट नंबर। दिस वन मींस हंड्रेड्स प्लेस पे डिजिट 1 आएगा। ठीक है? हंड्रेड्स प्लेस पे डिजिट 2 भी आएगा और हंड्रेड्स प्लेस पे डिजिट 3 भी आएगा। और वो भी और 2 कितनी बार बार आएगा। आएगा? 2 बार आएगा। देखो समझा ये चीज है, समझा समझा। ठीक है ना? ऐसे ही क्या होगा, डिजिट 2 भी हर एक प्लेस पे, हंड्रेड्स पे, टेंस पे, यूनिट्स पे, सब पे 2 2 बार आएगा, 3 भी आएगा। तो ये इसका सम आ जाएगा। ठीक है? अब मुझे कोई नंबर फॉर्म करना है। लेट्स से मेरे पास एक नंबर है 2 3 4। आई नीड टू फाइंड द सम ऑफ ऑल द 3 डिजिट नंबर्स व्हिच कैन बी फॉर्म्ड बाय रीअरेंजिंग दिस। ओके सर। तो मैं क्या करूंगा, हंड्रेड्स प्लेस। अब देखो रटना नहीं, हंड्रेड्स प्लेस लिखो 100। ठीक है? हंड्रेड्स प्लेस पे फिर क्या आ गया, टेंस प्लेस और एक यूनिट्स प्लेस। इन सारे प्लेसेस पे डिजिट 2 भी आएगा, डिजिट 3 भी आएगा और डिजिट 4 भी आएगा। तो ये मतलब हंड्रेड्स प्लेस पे आ गया, टेंस प्लेस पे, यूनिट्स प्लेस पे, इनटू लास्ट प्लेस का कितनी बार आएगा। अब कितनी बार आएगा, यहां पे ही ज्यादातर लोग गलती करते हैं। ओके। तो ये जो 2 3 4 है ना, ये जो 2 है इसको फ्रीज कर दो। ठीक है? तो अब ये जो 2 डिजिट्स है 3 और 4, इसको कितने वेज पे रीअरेंज कर सकता हूँ? 2 बार 3 2 4 बार, और 4 4 3 3 फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2 यस। 2 बार रिप्रेजेंट कर सकता हूं। यानी कि ये जो नंबर है 2 को हंड्रेड्स प्लेस पे लिख के बाकी सारे प्लेसेस पे 2 बार अरेंज कर सकते हैं। यानी कि 2 उस प्लेस पे कितनी बार आया? 2 बार आया। 2 बार आया। और सेम सिनेरियो 3 के लिए भी होगा, सेम सिनेरियो 4 के लिए भी होगा। करने की जरूरत है मुझे? नहीं है। नहीं है ना? यहाँ पे भी लिखा हुआ था, या करके भी देख सकते हो। समझ में तो आ ये गया आ गया 2। तो इसका आंसर क्या हो गया? दैट इज 111 अच्छा। into 2 + 3 is 5 + 4 is 9 and into 2, and that will be your answer. Sum of all the numbers. गॉट इट। क्लियर है? तो आइडियली तुम्हें क्या करना चाहिए ना, ऐसे हम लिखते हैं 111 एंड 4 टाइम्स 1, दैट इज ओके, बट ये 111 के पीछे लॉजिक क्या है? 100 + 10 + 1, 100 ये प्लस याद 100 रखने प्लस का है। 10 प्लस, यस। तो बेसिकली मैं फॉर्मूला जैसे भी लिखूं, हाँ। लेकिन जब मैं रीड कर रहा हूं तो हाँ। मेरे दिमाग को ये Yes. बोलना है कि कि ये देखो यार। 111 क्यों होता है, व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दैट। यस यस। ये चीज क्लियर है तुम्हारे लिए और जनता के लिए। और घड़ी देख के आई एम एक्सपेक्टिंग दैट आंसर 30 सेकंड में आना चाहिए। ऑलराइट। मतलब सॉल्व करने की जरूरत नहीं, बट मुझे एक लाइन में आंसर्स बता दो, दैट इज इंपॉर्टेंट। मैं अभी बता दूंगा सर, ठीक आप है। बताओ। अब ये एक नंबर है 1 2 3 4, इन सबको रीअरेंज करना है और उस सबका सम फाइंड आउट करना है। बताओ क्या होगा आंसर? सर 1 000 प्लस 1 00 प्लस 10 प्लस 1 लिख इट दूंगा। मींस 4 टाइम्स 1 यस सर। इनटू
ब्रैकेट में चारों डिजिट जो है कितनी बार रिपीट होना है, तो सब जितनी बार भी रिपीट होगा उसको लिख देते हैं। तो 1 + 2 + 3 + 4 हाँ प्लस अगर मैं किसी एक को भी फ्रीज करके बाकी 3 को घुमाने के चक्कर में रहूं, बिल्कुल, तो मैं फैक्टोरियल 3 टाइम्स घुमा सकता हूं। दैट्स राइट, तो मतलब फैक्टोरियल 3 कितना हो गया? फैक्टोरियल 3 इज 3 × 2 6 टाइम्स में बिल्कुल। हर डिजिट 6 टाइम्स रिपीट होगा हर प्लेस पे। वहीं पे ज्यादातर लोग गलती करते हैं, जो 1 2 3 4 है ना, हाँ हमने 1 की पोजीशन फ्रीज कर दी कि 1000 प्लेस पे आएगा, तो हाँ, तीनों को कितने वेज में अरेंज कर सकता हूँ? फैक्टोरियल फैक्टोरियल 3 3 which is वेज। 6। यस, बस ये आंसर हो गया। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 seconds. 10 सेकंड्स। Yes. ओके Okay. Okay, let's say answer the number is 1 2 3 4 5. ओके सर। बताओ इसका आंसर। If I rearrange all of them, एंड what is the ऐड sum of, हाँ, and if I add सैम them, सब हाँ, बहुत सर। हाँ, 5 टाइम्स 1 लिख दीजिए 5 पहले तो times 1 बिल्कुल सही, ब्रैकेट में लिख दीजिए 1 + 2 + 3 + 4 + 5 बिल्कुल सही। और उसके बाजू में लिख दीजिए सर फैक्टोरियल 4 बिल्कुल सही। किसी एक की पोजीशन फिक्स करके बाकी चार को कितने फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल सर। 4, इट मींस हर नंबर फैक्टोरियल 4 टाइम्स हर एक प्लेस पे आएगा। जब बात सो सर। दैट इज द आंसर। तो ऊपर वाला तो बहुत ही आसानी से निकल जाएगा सर। नहीं, ऊपर वाले में क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। अरे हाँ। अब रिपीट हो रहा है ना, तो भी डरने की जरूरत नहीं है। 1 4 2 1, यस सर। ठीक है। अब इतना तो पता है 4 डिजिट नंबर फॉर्म करेंगे हम लोग। हम्म तो अब देखो, यहां पे लिखता हूं मैं 1, हम्म और ये बाकी के 3 नंबर यहाँ पे क्या होंगे? 4 2 1 को रीअरेंज करके आएगा। यस सर। तो ये 4 2 1 को कितने वेज में अरेंज कर सकता हूं मैं? फैक्टोरियल 3। फैक्टोरियल 3 मींस 6। तो इट मींस जो डिजिट 1 है वो 6 बार आएगा हर प्लेसेस पे, बात तो सही गई ठीक है। आपने। बट अब यहाँ पे मान लो डिजिट 2 को फ्रीज किया, ठीक है। तो अब बाकी के 3 प्लेसेस पे कौन कौन से नंबर होंगे? 1 1 एंड 4। ओहो, तो ये कितनी बार होगा अरेंज? ये फैक्टोरियल 3 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2 हो क्योंकि यहाँ जाएगा। पे 2 रिपीट हो रहे हैं, तो ये समझा कितनी बार? समझा 3। और समझा सेम सिनेरियो डिजिट 4 के लिए भी होगा। 4 समझा। को फिक्स करके अब अगर मेरे पास ये 1 1 2 आ और जाएगा 2 सर। आ गया, तो ये कितनी बार हो गया? वही फैक्टोरियल सेम 3 बाई फैक्टोरियल 2, सेम। दैट इज 3। तो मुझे ये पता है कि जो डिजिट 2 और 4 है वो 3 बार रिपीट होगा, गॉट बट डिजिट 1 कितनी बार रिपीट होगा? 6 बार। 6 बार। तो अब डिजिट 1, तो पहले मैं देखता हूं 4 डिजिट नंबर, तो 4 टाइम्स 1, यस ठीक सर। है। और डिजिट 1, हम्म सो इनटू डिजिट 1, और डिजिट 1 हर प्लेस पे कितनी बार आ रहा 6 है? बार सर। तो 6 बार, बस। बाकी में जो डिजिट ओहो, 2 और 4 है, ये तो सेम नंबर ऑफ टाइम्स हो रहे हैं, समझा तो समझा। इसको मैं लिख सकता हूं दैट इज 4 टाइम्स 1 यस सर। इंटू डिजिट 2 एंड डिजिट 4। और ये दोनों नंबर कितनी बार है? 3 बार रिपीट हो रहे हैं। तो ये 3 बार, या फिर लेकिन तुम सर हर तो एक, हर प्लेस में 3 बार रिपीट हो। हाँ, हाँ, हर हर प्लेस प्लेस पे में 3 3 बार बार रिपीट रिपीट होगा। होगा ही होगा ना। क्या समझा वो समझा। जो सिनेरियो तुम्हारा 1000 प्लेस के लिए भी होगा, वही सेम थिंग 100 प्लेस है। सही है ठीक है। यार ये। तो ये क्या हो गया मेरे पास? अब मुझे ये दिखाई दे रहा है कि 4 टाइम्स 1, ये तो मैं कॉमन ले 1 आ लेता हूं। गया। तो हाँ 4 टाइम्स 1 क्या हो गया? कॉमन आ गया। हाँ। और यहाँ पे बच क्या जाएगा? अब यहाँ पे बताओ 6, और दूसरे साइड में 2 + 4 6 इंटू 3 इज व्हाट? 18। 18। तो ये 18 हो गया। सो इट मींस द सम विल बी नथिंग बट 4 टाइम्स 1 इंटू 24। यस सर। और इस क्वेश्चन में मुझे अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट करना था, हाँ यस और नो? तो उसको तो अब 24 पहले से तो बताओ डिवाइड कर दीजिए। 24 से, आई थिंक 24 नहीं 12 12 से से, 12 से है ना, डिवाइड क्योंकि कर 1 4 2 1 को अरेंज करके टोटल कितने नंबर 12 बनेंगे? नंबर बन रहे थे। 12 नंबर। हाँ फैक्टोरियल 4 बाई फैक्टोरियल फैक्टोरियल 2, 2। जो कि 12 नंबर बने। तो इसको 12 से डिवाइड करूंगा, तो 24/12 इज व्हाट? 2। ओहो, फिर से So 2 2 2 2 आंसर आ जाएगा। दैट इज द आंसर। तो रुको जरा। ठीक है, तो आई होप कि ये चीज क्लियर हो। बहुत ज्यादा तो क्लियर हो जब गई भी सर। कुछ भी रिपीट हो ना, तो तुम्हें हर एक नंबर्स का वो फाइंड आउट कर लो, फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर लो, कौन सा नंबर कितनी बार आ रहा है। ठीक है, तो अब जैसे मैंने ये लिखा था कि 3 बार आ रहे थे, इसलिए मैं लिख लिया था। अगर ज्यादा ही डाउट हो तो हर एक डिजिट का अलग अलग लिखो। जैसे मैं कहूंगा 4 टाइम्स 1, डिजिट 1 आया, कितनी बार आया? 6 बार। ठीक है। 4 टाइम्स 1, डिजिट 2 आया, कितनी बार आया? 3 बार। 3 बार। ठीक है। 4 टाइम्स 1, डिजिट 4 आया, कितनी बार आया? 3 बार। हाँ सर, मैं ये केवल सबको rearrange इवन करता हूँ। बेटर है। आई वुड है से ना? कि अलग आम उसमें आदमी जो है। कंफ्यूजन लग रहा है कि वो ब्रैकेट के अंदर क्या क्या रहा है, सबको लिखो, फिर ऐड करो, आई अपने एग्री। कॉमन आ जाएगा। तो सर क्लियर है? दिस ब्रिंग्स मी टू द फर्स्ट पार्ट ऑफ योर प्रॉमिस दैट हाँ। यू सेड कि तुम भी इसको 30 सेकंड में कर लोगे। हाँ। आपको याद है वो क्वेश्चन? बिल्कुल। चलो वो क्वेश्चन अब लिखता हूं मैं तो फिर चलो से, भाई लोग झाड़ू देखें। लगाओ। सो वो जो क्वेश्चन बिगनिंग में था वो कुछ ऐसा था, यस सर। 1 2 3 4 4 3 2 1, और मुझे इन सबको रीअरेंज करके सम फाइंड आउट करना था। और भाई सर अब मैं इसको खोल मैं करके दिखाऊं? हाँ बिल्कुल तो कर सर देखिए, एक चीज तो श्योर है कि ये कितना हो गया? 8 डिजिट का नंबर हो गया। 8 डिजिट है, ठीक तो है। फैक्टोरियल 8 8, हाँ,
डिवाइडेड बाय हाँ। हर डिजिट जो है 2-2 बार रिपीट हो रहा है, तो फैक्टोरियल 2 बाय फैक्टोरियल 2 इनटू फैक्टोरियल 2 और 10। 4। ये तो टोटल नंबर्स जितने फॉर्म होंगे, इसको ठीक तो है। मैं लिख नहीं सकता। हाँ, ये इसको मैं क्लियर हो हाँ, गया बहुत मतलब इसका ज्यादा। कोई सिग्निफिकेंस है भी नहीं अगर मुझे सम फाइंड आउट करना है तो। यस सर। ठीक है। बट एक चीज ऑब्जर्व किया तुमने इसमें, क्या किया सर? सारे नंबर की फ्रीक्वेंसी तो सेम होगी मुझे लग रहा है, सेम होगी सर, क्योंकि हर नंबर 2-2 बार रिपीट हो रहा है। एब्सोल्युटली। तो अब मुझे बताओ ये कितने 8 डिजिट नंबर फॉर्म होगा? यस सर। तो पहले तो मैं लिख दूं 8 डिजिट नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 यस सर। इनटू हम्म। डिजिट 1 यस। कितनी बार आएगा? डिजिट 1 आएगा अगर सबको 1 को फ्रीज करके बाकी सबको रीअरेंज करो। ये आ जाएगा कितना? 7 आएगा, फैक्टोरियल 7 हाँ, डिवाइडेड बाय 2 2 बार रिपीट हो गया, 3 डिवाइड तो फैक्टोरियल 2 into 2 into 2। ये हो गया। यस तो सर। ये फैक्टोरियल 7 बाई फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2 यही होगा। यस सर। ठीक है। सिमिलरली 2 के लिए भी, सिमिलरली 3 के लिए भी, सिमिलरली similarly 4 4 के लिए। तो 1 क्यों प्लस है सिमिलरली 2 3 4 के लिए? क्योंकि हर एक नंबर 2-2 बार 2 बार हो रहा है रिपीट हो पूरे रहा है। में। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस स्टेप बाय स्टेप, कैन ही से ये जो 1 था इसको इसी हटा में के हम 1 प्लस 2 2 प्लस प्लस 3 3 प्लस प्लस 4 4 कर लिख सकते दे, हैं। यस ठीक है ना? सर। तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 लिख दो। और इसको ऐड करके इसका सम निकाल लो। सो आंसर ये चीज क्लियर हुआ। बहुत ज्यादा। अब इसमें एक वेरिएशन पता है लोग कहां पे प्रॉब्लम करेंगे, अगर यहाँ पे जीरो इंट्रोड्यूस हो जाए। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। ओ। और जीरो क्या होता है? वो लीडिंग डिजिट नहीं हो सकता है, ठीक है ना? यस। तो अगर जीरो बीच में इंट्रोड्यूस कर दोगे तो कैसे करना है, ये आप घर पे खुद से ट्राई करो। मुझे पूरा भरोसा है कि तुम इसको क्रैक कर लोगे। अगर ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है तो आई कैन बेट ऑन इट कि वो लोग क्रैक कर लेंगे। बिल्कुल कर लेंगे। तो जनता, देखा किस प्रकार से एक बहुत ही सिंपल दिखने वाला क्वेश्चन कितना कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन क्रिएट कर सकता था। थैंकफुली ये घोड़ागिरी से भी किया जा सकता था। शातिर दिमाग तो सर ने जो बताया, चुम्मेश्वरी मेथड बताया उन्होंने, और उसके बाद जो उन्होंने लास्ट में मेरे से वो चैलेंज सॉल्व करवाया, आई एम वेरी श्योर अगर आपने वहां तक इस वीडियो को देखा है तो आपको कभी जीवन में इस प्रकार के क्वेश्चन को लेके डाउट नहीं आएगा। और एक होमवर्क भी दिया गया है, जीरो अगर बीच में आ गया तो उस सिनेरियो को कैसे क्रैक करने का है, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है करना। और कमेंट में आके जरूर उसका आंसर बताना कि अगर हमने 4 डिजिट या 3 डिजिट का कोई भी नंबर बीच में जीरो डाल के बना दिया तो इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे बनाओगे। अगर आप अभी तक ये वीडियो देख रहे हो तो प्लीज सर क्या करना चाहिए ऐसे केस में? लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट्स में जाके अपने सारे डाउट्स डालो। बिल्कुल सही जवाब। वो जो एक डायलॉग हमेशा बोलते रहते हैं, हाँ सर। क्या था? सब कुछ आसान है हो जाएगा और नहीं होगा तो कर देंगे। क्या इस क्वेश्चन के बाद तुम्हें ऐसा लगा कि डिफिकल्ट क्वेश्चन को हम लोग कैसे आसान कर सकते हैं? जादू माँ के हाथों में जादू है बेटा। तो चलो स्वस्थ रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो, अपना ख्याल रखो दोस्तों। जय हिंद। अमुक डुमुक अमाल डुमाल, अमुक डुमुक अमाल डुमाल।